हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 8 जिसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स इसकी असेसमेंट वर्कशीट 8 कराऊंगी जिसकी डेट है मेरे पास 1 दिसंबर 2021। तो आज की वर्कशीट में हम क्या करने वाले हैं, देखो आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन है और 20 मार्क्स की आपकी ये वर्कशीट है। ठीक है, एक बार जल्दी से वर्कशीट देख लेते हैं। क्यूब एंड क्यूब रूट पे बेस्ड आपकी ये वर्कशीट आई है ताकि पूरा टॉपिक आपका अच्छे से रिवाइज हो जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन दिख रहा है मुझे एमसीक्यू वाला, बाकी सारे आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ओनली डैश नंबर आर परफेक्ट क्यूब फ्रॉम 1 to 1000। 1 to 1000 में कितने नंबर्स होते हैं जो परफेक्ट क्यूब होते हैं 1 से 1000 तक? तो सिर्फ 10 नंबर्स ऐसे होते हैं जो परफेक्ट क्यूब, जैसे 1 का क्यूब होगा, एक 2 का क्यूब होगा, एक 3 का क्यूब होगा। लास्ट वर्कशीट में आई थी ना ये पूरी टेबल 10 के क्यूब तक, तो वही नंबर तो परफेक्ट क्यूब होते हैं क्योंकि 10 का क्यूब लास्ट में 1000 होता है। तो वन वन का क्यूब 1 होता है, तो इनके बीच में 10 नंबर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, 1 + 3 + 5 एक है, फिर +7 + 9 + 11 एक है। तो ये जो है ये 1 का क्यूब है, ये वाला जो है ये 2 का क्यूब है, तो फिर ये वाला क्या होगा, ये 3 का क्यूब होगा, तो आंसर आ जाएगा 3। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ कह रहे हैं रूट में 2 है, उसकी पावर 6 है और रूट के अंदर 3 है। तो देखो 2 की पावर 6 ऐसे ही रहने दो, जब ये वाले रूट हटेगा ना तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3, पावर हटती है तो पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई कर दिया, कट कर दिया, तो 2 की पावर 2 आ गया। 2 की पावर 2 मतलब 2 × 2, तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर? आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। पहले आप रूट में 3 बार आप क्या करो, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 लिख दो और यहाँ पर 3 है, इसका मतलब 3 3 का पेयर बना दो, तो 2 2 बाहर आ जाएंगे, आंसर तब भी 4 ही आएगा दोनों ही के। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास 4³ - 3³ बराबर होगा 1 + 4 × 3 × 3, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 4 जा 36, 36 1 37। और अगर आप यहाँ देखो तो 64 में से 27 माइनस करोगे तब भी 37 ही है। क्लियर? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर परफेक्ट क्यूब, इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब? देखो मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी कहा था कि 10 तक के क्यूब तो आपको याद होने चाहिए, तो उसमें सिर्फ एक यही क्यूब मुझे दिख रहा है जो परफेक्ट क्यूब है, 343, जो कि 7 का क्यूब होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके, व्हाट आर दोज नंबर हुज यूनिट डिजिट ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू द सेम नंबर, ये भी हमने उसी वर्कशीट में किया था। आपसे कह रहा है कि वो नंबर बताओ जिनकी, जो नंबर का जब हम क्यूब करते हैं ना तो जो क्यूब करके आंसर आता है उनकी यूनिट डिजिट सेम होती है। तो आप लोगों को याद होगा हमने लास्ट वर्कशीट में किया था कि सिर्फ 2 का 8 हो जाता है, 8 का 2 हो जाता है, 3 का 7 हो जाता है और 7 का 3 हो जाता है। ये 4 नंबर ऐसे होते हैं जिनकी यूनिट डिजिट चेंज होती है, बाकी किसी की नहीं होती। तो फिर इसके नंबर कौन कौन से होंगे, एक तो 1 होगा, एक 4 होगा, एक 5 होगा, एक 6 होगा, एक 8 नहीं होगा क्योंकि 8 का चेंज हो जाता है, एक 9 होगा, ठीक है, और एक 10 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमेशा याद रखना, अगर आप 2 का क्यूब करोगे तो उसकी यूनिट डिजिट फिर चेंज हो जाएगी, जो क्यूब आएगा उसकी। 8 का करोगे तो चेंज हो जाएगी, 3 का करोगे तो चेंज होगी, 7 का करोगे तो चेंज होगी, बाकी किसी की भी चेंज नहीं होती। 4 का क्यूब करोगे ना तो आपका 64 ही आएगा, देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी, किसी का भी करके देख लो, चेंज नहीं। क्लियर? नेक्स्ट है आपके पास, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन मल्टीप्लाई बाय 72 बिकम अ परफेक्ट, कह रहा है ऐसा ही 72 में कौन सा छोटा नंबर मैं मल्टीप्लाई करूं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। इसका मतलब ये अभी परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है ना, तो मेरे को इसके फैक्टर्स निकाल के देखने पड़ेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर करूँ इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, तो पहले 72 के प्राइम फैक्टराइजेशन से अगर मैं यहाँ फैक्टर्स निकालूं तो 72 को जब 2 से डिवाइड करूंगी तो 36 आएगा, फिर 36 को 2 से डिवाइड करूंगी 18 आएगा, देन 2 9 जो हो जाएगा, 3 3 जो हो जाएगा और यहाँ पर 3 1 जो हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 72 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3, इनका पेयर तो बन गया लेकिन इसका पेयर नहीं बन पाया, 3 का एक 3 रह गया। तो अगर मैं दोनों साइड पे 3 से इंटू कर दूंगी, कि जब भी हम खुद से कुछ करते हैं ना तो लेफ्ट और राइट साइड दोनों पे करना होता है, बन गया ना पेयर। तो इसका मतलब 2 3 जा 6 और 21, और इन तीनों 2 का एक 2, इन तीनों 3 का एक, तो 216 जो है वो 6 का क्यूब आ गया। तो आपने कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर लिया, 3 लिया, 3 को मल्टीप्लाई किया तभी तो बना, तो इस रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर आपके पास यहाँ पर आ गया, वो आ गया आपके पास 3। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए। इन अ यूनिट टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ 20 मार्क्स, मार्क्स ऑब्टेन बाय रमेश इज ट्वाइस सॉरी दैट ऑफ रीना,
एंड थ्राइस मार्क्स ऑब्टेन बाय महिमा दैट ऑफ रीना। कह रहा एक टेस्ट हुआ था मैथ्स का 20 मार्क्स का, तो रमेश को कितने नंबर मिले, जितने भी रीना को मिले ना रमेश को उसको ट्वाइस मिले, ठीक है, और महिमा को जितने भी रीना को मिले ना उसके थ्राइस मिले। द प्रोडक्ट ऑफ द मार्क्स ऑल थ्री स्टूडेंट्स आर, और तीनों के मार्क्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो ये उनका प्रोडक्ट है। तो हाउ मच मार्क्स डिड रीना, रमेश एंड महिमा अचीव इन द यूनिट, बताओ तीनों को कितने कितने नंबर मिले। तो सबसे पहली बात, रीना के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन डिपेंड हुई, तो रीना के मार्क्स को एक्स मान लेते हैं। लेट मार्क्स ऑब्टेन बाय रीना, तो वो मैंने एक्स मान लिया। तो फिर मार्क्स ऑब्टेन बाय रमेश, वो उसके ट्वाइस थे, तो वो 2x हो जाएगा। और मार्क्स ऑब्टेन बाय महिमा, वो इसका थ्राइस था, तो ये 3x हो जाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू में 2x इंटू में 3x जो है वो किसके बराबर आएगा, मेरे पास 1296 बराबर। ठीक है, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, यहाँ x का क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 1296, एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू में 1296 डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू में 216। अब 216 तो 6 का क्यूब होता है, क्यूब से क्यूब कट गया, एक्स आ गया 6। इसका मतलब मार्क्स ऑब्टेन बाय रीना, जिसके मार्क्स हमने एक्स माने थे, वो आ गए मेरे 6 मार्क्स। ठीक है, अब मार्क्स ऑब्टेन बाय रमेश, जिसके मार्क्स थे 2x, तो इसका मतलब 2 इंटू में 6, तो वो आ जाएगा आपके पास 12 मार्क्स। ठीक है, देन मार्क्स ऑब्टेन बाय महिमा, जिसके मार्क्स मैंने 3x माने थे, इसका मतलब 3 इंटू में 6, तो वो आ जाएगा 18 मार्क्स। क्लियर, तीनों के मार्क्स मिल गए। क्लियर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे आ गए हम। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 13824 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको इसका क्यूब रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन 13824, यहाँ लिख लेते हैं। तो 13824 प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो ठीक है, इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इसके लास्ट में जो है आपको 4 दे रखा है, तो वो 2 से पूरा पूरा जाता है, तो वो आ जाएगा 6912। ठीक है, फिर इसको 2 से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 3456, अभी भी ये 2 से जा रहा है आपके पास, तो फिर इसको हमने क्या किया 2 से कर दिया, तो यहाँ आ जाएगा 1728, अभी भी ये 2 से जा रहा है, क्यों, क्योंकि इसके लास्ट में 8 है, तो ये आ जाएगा 864, अभी भी ये 2 की टेबल से जा रहा है क्योंकि इसके लास्ट में 4 है, जब तक इवन नंबर है तब तक जाएगा। 432, अभी भी ये 2 की टेबल से जा रहा है, तो 216, अभी देखे तो ये अभी भी 2 की टेबल से जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 108, देन अगेन 2 की टेबल से क्या है तो 54। ठीक है ना यहाँ तक, उसके बाद दोबारा ये 2 की टेबल से जा रहा है 27 पे, अब नहीं जा रहा, अब ये 3 की टेबल पे जा, 3 9 जा 3 3 जा 3। ठीक है, तो 13824 कितनी बार 2 है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटू में 3 टाइम्स, 3 बार क्या है 3 है, इन तीनों का एक पेयर, 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 ऐसे ही बनेगा। ठीक है ना, अब आप क्या करो, इसको रूट में लिख और यहाँ पर लिख दो 3, तो 13824 जो है वो क्या आ जाएगा, एक टू, एक पेयर का एक टू, फिर एक पेयर का एक टू, फिर एक पेयर का एक टू, और यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, तो कितना आ गया, 2 2 जा 4 2 जा 8 8 3 जा 24, तो क्यूब रूट निकल के आ गया आपके पास, क्यूब रूट ऑफ 13824 इज इक्वल्स टू में 20। क्लियर। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, कह रहे हाउ मेनी मिनिमम क्यूबॉइड्स विल बी रिक्वायर्ड टू गिव द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, द डायमेंशन ऑफ 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर इज लेंथ ब्रेथ और हाइट। देखो यहाँ कह रहा है ऐसे कितने क्यूबॉइड चाहिएंगे ताकि हम एक क्यूब की शेप दे सके उन्हें, अगर क्यूबॉइड की जो मेरे पास डायमेंशन है वो मेरे को ये दे रखी है 5 3 और 5 दे रखी है, तो अगर आप देखो तो यहाँ पर लेंथ आपको कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ब्रेथ आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर, वो दे रखी है आपको 3 सेंटीमीटर, और हाइट आपको कितनी दे रखी है यहाँ पर, वो आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो इनके, अगर मैं इनकी वॉल्यूम निकालना चाहूँ
तो वॉल्यूम होगी L इंटू बी इंटू एच, 5 इंटू 3 इंटू 5 तो हो जाएगी 75 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर मैं 75 के फैक्टराइजेशन करूं तो वो यही आएंगे 5 इंटू 3। तो 5 का देखो 5 यहाँ 2 बार है, एक और 5 चाहिएगा, क्यूब बनाना है ना, तो 3 3 के पेयर होने चाहिए। तो यहाँ हम लिख देते हैं 3 एंड 5 जो है वो क्या होंगे, ग्रुप में नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? क्योंकि इनके पेयर नहीं है पूरे पूरे। तो 3 एंड 5 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट। ट्रिपलेट मतलब होता है जिसमें हम 3 3 के पेयर बना सकें। ठीक है, तो बस रिक्वायर्ड मिनिमम जो क्यूबॉइड है वो कैसे निकलेगा, रिक्वायर्ड मिनिमम क्यूबॉइड कितना आ जाएगा, एक 2 बार आपको 3 चाहिए और एक बार आपको 5 चाहिए। क्या यही तो चाहिए, तभी तो आप पेयरिंग कर पाओगे। तो 3 3 जा 9, 5 जा 45, तो 45 आपको मिनिमम क्यूबॉइड चाहिएंगे, जिससे आप क्या कर पाओगे, एक क्यूब बना पाओगे। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इसी के साथ हमारी असेसमेंट वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। कोई भी आपको डाउट हो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।